तो चलो अभी हम सीपीयू की बात करते हैं। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीपीयू में क्या क्या हम देखने वाले हैं। देखो, सीपीयू को यूएसबी के लिए सबसे पहले एक 1.8 वोल्टेज चार्जर लगा कर चाहिए। वीडीडी यूएसबी और एक वीडीडी यूएसबी, दोनों पे वीडीडी यूएसबी। और दूसरा 3 वोल्टेज चाहिए, जैसा आपको मीडियाटेक के अंदर यूएसबी होता है ना, कॉलकम में भी चाहिए होता है, मीडियाटेक में भी चाहिए होता है और एसपीडी में भी चाहिए होता है। जब तक ये दोनों वोल्टेज इसको नहीं मिलेंगे तो आपका यूएसबी काम नहीं करेगा, स्लो चार्जिंग रहेगा, पोर्ट नहीं बनेगा। फिर ये वाला जो वोल्टेज है और ये दोनों वोल्टेज आपके पीएम के एलडीओ से आएंगे चार्जर लगाते समय अलग अलग। ठीक है। अगर हम मान लो ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हमें यहाँ पे यूवी ग्लू लगा के हम फोन को ऑन कर सकते हैं, बट आपका यूएसबी काम नहीं करेगा। फिर आपको बीक्यू के डाटा माइनस को, डाटा प्लस डाटा माइनस एचडीएचसीएल को, बीक्यू के एचडीएचसीएल को ग्राउंड करना पड़ेगा तो हो जाएगा, बट पोर्ट नहीं बनेगा। और ये पीएम से आ रहा है, वही आपका घूम के डीपीडीएम। अगर ये लाइन टूटी तो भी आपका स्लो चार्जिंग रहेगा। ध्यान रखना, स्लो चार्जिंग रहेगा प्लस नो पोर्ट। ठीक है। सीपीयू के अंदर जा रहा है क्योंकि, और चार्जिंग आईएनटी बीक्यू के आपको पता है 7 नंबर से निकलता है। ठीक है। बीक्यू के 7 नंबर से निकलता है और उस पर एक पुलअप होता है 10K का 1.8। तो अगर ये लाइन भी टूटी तो आपको प्रॉब्लम जा सकता है 100% चार्जिंग, ऑटो चार्जिंग। ठीक है। और कभी 30% हो रहा है, कभी 70% हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको चार्जिंग आईएनटी की सप्लाई से जाएगा। ठीक है। ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार निकल रहा है, जा रहा है, ये सारी चीजें आपको इससे जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ से नो पोर्ट, नो पोर्ट, नो पोर्ट, नो पोर्ट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम जाएगा, चार्जिंग का एरर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर प्लस स्लो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। अब जीपीआई देखो, इसके अंदर एक चार्जिंग टाइप करके एक इन्होंने रजिस्टर को लगाया है। ये है बनाया है इन्होंने, डिवाइडर है पर इनमें R1 NC है। तो इन्होंने 10K का रजिस्टर को खाली पुल डाउन किया, तो अगर ये रजिस्टर निकल जाएगा तो भी आपका चार्जिंग का एरर जा सकता है। तो आपने लास्ट एक सीपीयू के साथ लगे हुए SPIO 163 पैड पर आपको ये चेक करना है। पैड नंबर क्या है ये मैं बता दूंगा। तो आओ इसको चेक करते हैं। तो टोटल सीपीयू में चार्जिंग कितनी लाइन है, क्या क्या है, 2 वोल्टेज है, डीपीडीएम की सप्लाई है, चार्जिंग आईएनटी है, और एक सीपीयू टाइप करके जीपीआईओ की सप्लाई है जो पुल डाउन है। एक प्रोटोकॉल समझ लो, और एक यूएसबी कैलिब्रेशन की सप्लाई है जिसके अंदर फिलहाल जो रजिस्टर है वो एनसी है, तो कोई काम का नहीं है। तो आओ अपन सीपीयू को पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमें सीपीयू को पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपका यूएमएस सीपीयू है। अब तो इस सीपीयू के अंदर ये आरएफ सेक्शन है, ये भी काम का नहीं है। अब हमें चार्जिंग सेक्शन पे ध्यान है, कीपैड सेक्शन है, ये एसपीआई है। जहां हमें लगेगा ये हमारा टीएफ 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 हो गया। ठीक है। मतलब एसडी कार्ड का सेक्शन है। ये सेंसर हो गए सारे। ये बोर्ड आईडी लगा है, ये थोड़ा ध्यान देना, बोर्ड आईडी। तो ये वाला, इस पे लगे रजिस्टर निकलने से भी फोन रीस्टार्ट या डेड हो जाते हैं। उसके बाद ये बोर्ड ID 1, बोर्ड ID 2, ये भी काम के हैं। और ये दो चार्जिंग आईएनटी, तो पहला आ गया आपका चार्जिंग आईएनटी यहाँ पर। और ये चार्जिंग आईएनटी आपका जा रहा है बीक्यू की लाइन पर, ये देखो, बीक्यू के 7 नंबर की लाइन पर, जिसपे पुलअप लगा हुआ है 1.8, जिसको आप किसी भी वन, यहाँ 100 लगा, 10K लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो एक लाइन मिल गई चार्जिंग आईएनटी, ये डन। अब इसके बाद तो यूआरट काम का नहीं है, क्लॉक भी काम का नहीं है, और ये भी काम के नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो ये सब आपके मीसो मौसी और रिसेट और बाकी आईएनटी की सप्लाई है। तो यहाँ पर भी ये सप्लाई फिलहाल कोई ऐसा नहीं है कि काम का हो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये LVDS RF, मतलब ये आपकी RFIC के अंदर के TX और RX की सप्लाई है। जैसे क्यूलिंक होता है ना, इसके अंदर LVDS होता है, LVDS। ये आपकी RFIC के अंदर जाता है, SR के अंदर। ठीक है। ये देखो, ट्रांस रिसीवर है ना, सेम LVDS। तो यहाँ पर हमें कुछ ढूंढना है जो हमारे काम का हो। अब ये यूएसबी हो गया।
अब ये यूएसबी वही यूएसबी है, ये पावर एसी से आ रहा है। ये देखो, ये देखा था ना अपन ने, यूएसबी अंदर गया और पावर से निकल कर फिर सीपीयू में गया, तो ये ओपन हुआ, तो ये हो जाएगा कि स्लो चार्जिंग रहेगा और सर्किट काम नहीं करेगा, पोर्ट नहीं बनेगा। और ये यूएसबी के कैलिब्रेशन का रजिस्टर है जो कि एनसी है, अगर होता तो हम बात करते, तो अभी इग्नोर करो। तो ये वाला भी हमारा, ये भी हमने देख लिया, डन। ये भी देख लिया, डन। अब ये तीन चीजें हो गई हैं। और ये मिपी की सप्लाई हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी कुछ मिला नहीं है। ये वोल्टेज हो गए, तो ये मॉडम, ये आपके बग वोल्टेज हो गए। तो ये पार्ट टू, तीन पार्ट में होगा, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका। तो मेरे ख्याल से पार्ट टू में ही सारी चीजें दे दी हैं, हाँ। ये देखो, सीएसआई कैमरा के आने वाले वोल्टेज, कैमरे के लिए जो सीपीयू वोल्टेज एक्टिव करता है, तो ये 1.2 नहीं मिलेगा, कैमरा काम नहीं करेगा। डीएसआई ये नहीं मिलेगा, कैमरा काम नहीं करेगा। इसके अंदर ये देखो, एवीडीडी 1.8 यूएसबी दिखाई दे रहा है, तो ये 1.8 एक कॉमन 1.8 है, पर फिर भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो, और ये 3.3 मतलब 3 वोल्टेज मिलेगा। अगर ये 2 वोल्टेज मिले तो भी आपका यूएसबी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके कैपेसिटर पे आपको चेक करना है कि भैया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी हो गया और ये भी हो गया, अब बचा खाली चार्जिंग टाइप। तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, CHG_type। तो देखो, ये चार्जिंग टाइप करके आ रही है ना सप्लाई। इसमें कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है 10K का, और ऊपर का रजिस्टर एनसी है। तो देख लेना, बाकी ये रजिस्टर आपका निकलना नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल में है, और ये लगा हुआ है आपके बेस में, आपके सीपीयू में। तो ये सप्लाई पूरी हो गई है चार्जिंग की, जिसके अंदर मैंने पूरा सर्किट पढ़ाया है। आप इसका पॉज करके ये सारा डाटा आप लिख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, चलो। अब हम इसके बाद बिटमैप पे बात करेंगे।